हेलो एंड नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय भीम, जोहार। मैं शैलेश स्वागत करता हूं आप सभी का इस खास सेशन जिसमें हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, यानी कुछ ऐसे क्षेत्र जिनको हम लोग कुछ अलग ही नाम से भी जानते हैं, यानी उसका नाम एक्चुअल में कुछ और है लेकिन हमने क्या उसका उपनाम यानी अलग ही नाम रख रखा है। तो उन सब चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन या फिर हमारे JSGK के उद्देश्य से या पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं इस खास सेशन का। देख लेते हैं सभी सही चीज़ें चल रही हैं सब। यहाँ पर अगर देखा जाए ईश्वर का जो निवास स्थान है उसे प्रयागराज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयागराज। ठीक है। 5 नदियों की भूमि, 5 नदियों की जो भूमि है उसे पंजाब कहते हैं, सभी लोगों को पता है, इसीलिए उसका नाम पंजाब रखा गया है। पंजाब हमारे भारत में भी है और उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है। आगे बढ़ें। 7 टापुओं का नगर, 7 टापुओं का नगर हम लोग महाराष्ट्र में जो स्थान है मुंबई, जो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, उसको कहते हैं। ठीक है, मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। बुनकरों का शहर, बुनकर मतलब जो कुछ कलाकृति करें या फिर कुछ बनाए हाथ से, उन्हें बुनकर कहते हैं। ठीक है, तो बुनकरों का जो शहर है वो पानीपत है। ठीक है, और अंतरिक्ष का शहर कह सकते हैं या फिर स्पेस का शहर कहें या फिर कह सकते हैं कि अंतरिक्ष कह सकते हैं ना। अंतरिक्ष का जो शहर है वो बेंगलुरु है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसरो का मुख्यालय है। आगे बात करें डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर जो नगर है उसे कलकत्ता को कहते हैं, यानी कोलकाता को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नगर की बात करें यानी वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, इलेक्ट्रॉनिक शहर है, वो बेंगलुरु है। ठीक है, हालांकि अब जो है स्मार्ट सिटी या इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा भी है, लेकिन ये जो पहचान है, जो इसका यूनिकनिटी है, ये बेंगलुरु है। ठीक है। त्योहारों का नगर, त्योहारों की नगर मदुरै। ठीक है, त्योहारों की नगर क्या है? मदुरै। ये भी कर्नाटक में ही पड़ता है। स्वर्ण मंदिर का शहर, यानी स्वर्ण मंदिर का शहर, ऑब्वियस सी बात है, जो स्वर्ण मंदिर है वो अमृतसर में है। ठीक है। महलों का शहर, महलों का शहर मतलब कलकत्ता। ठीक, यहाँ पे महल है, बहुत सारे कह सकते हैं पैलेसेस हैं। ठीक है। नवाबों का शहर लखनऊ, यहाँ पर नवाब के शहर लखनऊ में क्या है, एक घटना हुआ। हमारे एक मित्र थे, वो गए थे पेपर देने, मैं भी उन्हीं के साथ में था। तो ऑटो वाले भाई से पूछे कि आप चलेंगे यहाँ बिजनौर, बिजनौर साइड में पेपर था CGL का। ठीक है, और मेरा भी उधर ही पेपर था, अभी हाल फिलहाल की घटना है। तो वो ऑटो वाले भाई से पूछते कि भाई आप चलेंगे वहाँ पे बिजनौर? कहा हाँ बिल्कुल चलेंगे। तो कह रहे हैं कितना किराया लेंगे? मेरे दोस्त ने पूछा कितना किराया लेंगे? तो वो कह रहे हैं कि 350 बिजनौर तक का है ना। कहते हैं बैठा के ले चलेंगे आपको ही और वेट नहीं करना पड़ेगा। तो लड़के ने कहा बक, ऐसे बक कह दिया है ना। हमारे ये जो बिहार उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं, यहाँ पे बक मतलब मना ही करना। कहते हैं ना कि बक, ये क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं। तो बक मतलब मना किया जाना। तो इस बात को उसको बहुत बुरा लगा, उस ऑटो ड्राइवर को। तो कह रहा कि अभी ज़्यादा ये नवाबों का शहर है, यहाँ पे ऐसे बकवास करोगे ना तो एक चमाट रखेंगे, सही हो जाओगे। पहले आप पीटेंगे फिर बताएंगे कि गलती तुम्हारी क्या है। ऐसे बक बक यहाँ नहीं चलता। तो ये चीज़ें मतलब कहीं पे अगर आपको कुछ बोलना तो बहुत सोच समझ के, है ना, कि सामने वाले की भावनाओं को भावनाएं जो है वो आहत ना हो। तो इसीलिए नवाबों का शहर क्या है? लखनऊ है। इस्पात नगरी की बात करें तो इस्पात नगरी जमशेदपुर है। और जमशेदपुर कहाँ पे है? तो जमशेदपुर कह सकते हैं झारखंड में है। ठीक है। पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी की बात की जाए तो ये मसूरी है। ठीक है। ना जाए मसूरी, ना जाए देहरादून, एरोप्लेन के अंदर बनाए हनीमून। तो मसूरी कहाँ है? ये मसूरी भी यहीं पे है। ठीक है, कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक है। रैलियों का नगर, रैलियों का जो नगर है वो नई दिल्ली है। क्या है? नई दिल्ली। जो रैलियों के नगर है वो क्या है? नई दिल्ली। ठीक है। अगर मसूरी की बात की जाए तो मसूरी कहाँ
वो देहरादून से कह सकते हैं उत्तर साइड में है, देहरादून के उत्तर साइड में पड़ता है। ठीक, रैलियों का नगर क्या है? नई दिल्ली है। ठीक है, यहाँ पर रैली होती हैं या फिर धरना प्रदर्शन होते हैं आए दिन, है ना। भारत का प्रवेश द्वार, यानी भारत का जो प्रवेश द्वार है उसे क्या कहते हैं? तो वो है गेटवे ऑफ इंडिया, द गेटवे ऑफ इंडिया, यानी भारत में प्रवेश करने का मार्ग। तो वो कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में द गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है। पूर्व का वेनिस, पूर्व का जो वेनिस है तो वो है कोची। ठीक है, या कोची को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। भारत का पिट्सबर्ग, भारत का जो पिट्सबर्ग है उसे जमशेदपुर को ही कहा जाता है। भारत के मैनचेस्टर की बात करें तो भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, इसी को कहा जाता है। यहाँ पर कपड़ा उद्योग जो है बहुत बहुतायत मात्रा में होता है। लेकिन अगर कहते पूरब का मैनचेस्टर या पूर्वोत्तर का मैनचेस्टर या फिर कहते पूरब भारत का मैनचेस्टर, तो वो क्या हो जाएगा? वो कानपुर हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मसालों की रानी, मसालों को रानी केरल को कहा जाता है। ठीक है, आगे अगर बात करें गुलाबी शहर या फिर कह सकते हैं पिंक सिटी या गुलाबी नगर, तो ये है जयपुर। ठीक है, क्वीन ऑफ डेक्कन, तो क्वीन ऑफ डेक्कन किसको कहते हैं? पुणे को कहते हैं। ठीक, भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहते हैं, और भारत का जो टॉलीवुड है वो कलकत्ता को कहते हैं। ठीक है, हॉलीवुड, बॉलीवुड और फॉलीवुड में क्या फ़र्क है, इस बात को समझना ज़रूरी है। जो हॉलीवुड है वो इंग्लिश फिल्म, ठीक है, जो इंग्लिश फिल्म का निर्माता, जो इंग्लिश फिल्म है उसे हॉलीवुड कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश फिल्म के जो हीरो होते हैं, हीरो हीरोइन होती है, उन्हें हॉलीवुड कहते हैं। लेकिन जो हिंदी फिल्म के हीरो हीरोइन होते हैं उन्हें बॉलीवुड कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉलीवुड। जो कि हमारी मुंबई के हीरो हीरोइंस हैं वो बॉलीवुड है, बॉलीवुड एक्टर्स हैं। और वहीं बात करें जो दक्षिणी फिल्म है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, ये सब है, इसे टॉलीवुड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? टॉलीवुड कहते हैं। और जो हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश में जो देहाती भाषा में फिल्में निर्माण होती हैं उन्हें कह सकते हैं कि फॉलीवुड। ठीक है, हॉलीवुड, फॉलीवुड, टॉलीवुड के आते हैं, ये चीज़ें आपने समझा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो भारत का जो हॉलीवुड है या बॉलीवुड है वो मुंबई है, इस बात को ध्यान रखेंगे। झीलों का शहर या झीलों का नगर, तो झीलों का जो नगर है वो श्रीनगर है। यहाँ पर शेषनाग झील, पता नहीं कौन कौन सा झील, बहुत सारे ऐसे झील हैं। वो झीलों पे भी एक डिबेट, एक चर्चा, एक कह सकते हैं कि एक सेगमेंट होना चाहिए, और इसको भी लेकर आएंगे हम। तो जो झीलों का नगर है उसे सिक्किम, माफ़ करें, श्रीनगर को कहा जाता है। ठीक है, भारत का स्वर्ग भी हम लोग जम्मू कश्मीर को कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, हेवन ऑफ इंडिया। ठीक, या फिर पृथ्वी का स्वर्ग कह सकते हैं, पृथ्वी के स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है जम्मू कश्मीर को। फल उद्यानों का स्वर्ग, यानी फल उद्यानों का स्वर्ग। यहाँ जो सिक्किम राज्य है यहाँ पे हर प्रकार का लगभग फल उगाया जाता है, इसीलिए फल उद्यानों का जो स्वर्ग है वो सिक्किम से है, सिक्किम राज्य को कहते हैं। ठीक है, पहाड़ी या पहाड़ों की मलिका, जो पहाड़ों की मलिका है वो नेटर हॉट है। ठीक है, नेटर हाथ है पहाड़ों की मलिका। भारत का जो डेट्राइट है ये क्या है? पीथमपुर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पूर्व का पेरिस कहें या फिर भारत का पेरिस कहें तो ये क्या है? जयपुर है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। सॉल्ट सिटी की बात करें, नमक उत्पादन, जो नमक उत्पादन वाला शहर है या राज्य है वो गुजरात है। ठीक है, गुजरात में ही नमक का उत्पादन होता है। सोया प्रदेश, सोया प्रदेश मतलब यहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन बहुत ज़्यादा बहुतायत मात्रा में होता है, और इसीलिए इसे सोया प्रदेश कहते हैं। और ये जो है वो मध्य प्रदेश है। दलहनी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। मलय का देश, मलय का देश की बात करें तो ये कर्नाटक है। ठीक है, मलय का देश क्या है? कर्नाटक, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। दक्षिण भारत की गंगा, जो दक्षिण भारत की गंगा है वो कावेरी है। ठीक है, और जो दक्षिण की गंगा है, दक्षिण भारत की गंगा तो ये है, लेकिन जो दक्षिण की गंगा है उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे हम लोग कहेंगे गोदावरी। ठीक है, वृद्ध गंगा भी कहते हैं गोदावरी, इस बात को ध्यान में रखेंगे, या वृद्ध गंगा, गोदावरी। ठीक,
ब्लू माउंटेन जो है वो नीलगिरी है, नाम याद कर सकते हैं। माउंटेन मतलब गिरी और ब्लू मतलब नील, तो ब्लू माउंटेन मतलब नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो कि दक्षिण भारत में पड़ती हैं। ठीक है। अंडों की टोकरी यानी यहाँ पर अंडे का जो उत्पादन है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो अंडों का जो टोकरी है वो एशिया महाद्वीप पे, हम माफ़ करें, एशिया का जो अंडों का टोकरी है वो आंध्र प्रदेश में है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान का हृदय, तो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। ठीक। सूरमा नगरी, तो सूरमा नगरी की बात की जाए तो सूरमा नगरी है और बरेली। झुमका नगरी बरेली, वो गाना है झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे हम दोनों के इस प्यार में, झुमका झुमका, इस प्रकार का गाना। खुशबुओं का शहर यानी इत्र नगरी भी कहा जाता है। ये इत्र नगरी या फिर कह सकते हैं खुशबुओं का शहर, इसे कन्नौज कहा जाता है। और कन्नौज से कौन सांसद है? कन्नौज से जो लोकसभा सांसद हैं वो डिम्पल भाभी हैं। ठीक है, डिम्पल, नहीं डिम्पल यादव, अखिलेश भाई की वाइफ। ठीक। आगे बात करें तो काशी की बहन या वाराणसी की बहन की बात की जाए तो इसे गाजीपुर कहा जाता है। गाजीपुर कहाँ है? बिहार के बॉर्डर पे, बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर चंदौली के बगल में है गाजीपुर। लीची नगरी की बात करें तो लीची का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो बिहार के मुजफ्फरपुर। ठीक है, बिहार का जो मुजफ्फरपुर है वहाँ पे क्या है, लीची का बहुत बहुतायत मात्रा में उत्पादन होता है। लेकिन लीची नगरी की बात करें तो ये देहरादून है। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का शिमला किस शहर का कहा जाता है? तो राजस्थान का जो शिमला है, जैसे शिमला में ठंड पड़ती है, शिमला में जो वादियाँ हैं उसी प्रकार की जो वादियाँ हैं राजस्थान के माउंट आबू में भी हैं, तो इसीलिए राजस्थान का जो शिमला है उसे माउंट आबू कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न, ठीक है, कर्नाटक का जो रत्न है, कह सकते हैं कर्नाटक का जो नूर है, कर्नाटक का जो मान है, उसे मैसूर कहा जाता है। और मैसूर में भी एक एम्स बनने की घोषणा हुई है। अब वो कब बन के आएगा, वो ये जो घोषणा है वो 2 साल पहले हुई है। अभी तो फिलहाल इसका क्या स्थिति है अलग ही है ना। अरब सागर की रानी, तो अरब सागर की रानी क्या है? कोच्चि है। ठीक है, कोच्चि कहाँ पड़ता है? केरल में, केरल का हिस्सा है। ठीक है, और याद रहे जो केरल का हाई कोर्ट है, तिरुवनंतपुरम हाई कोर्ट जो है उसका अंदर लक्षद्वीप भी आता है। ठीक है, तो लक्षद्वीप का जितना भी हिस्सा है, जो भी लीगल एक्शन होती हैं वो कह सकते हैं केरल के हाई कोर्ट के अनुसार ही वहाँ पे होता है। ठीक। भारत का स्विट्ज़रलैंड, भारत के स्विट्ज़रलैंड की बात की जाए तो ये क्या है? कश्मीर। ठीक है, भारत के स्विट्ज़रलैंड क्या है? कश्मीर। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहते हैं। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर, मैंने पहले ही बताया था कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या है? तो कानपुर। पूर्व का मैनचेस्टर क्या है? तो कानपुर। लेकिन पूरे भारत का मैनचेस्टर क्या है? तो याद रखेंगे वो क्या है? अहमदाबाद, गुजरात। ठीक। मंदिरों और घाटों का नगर, मंदिरों और घाटों की नगर की बात करें तो ये वाराणसी है। ठीक है, 84 घाट है, 80 घाट है यहाँ पर, ऐसा माना जाता है। धान की डलिया की बात करें या धान का कटोरा की बात करें तो धान का कटोरा या धान की डलिया की बात हो तो वो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो धान की सर्वाधिक उत्पादन होती है वो बंगाल में होती है और खपत भी बंगाल में अधिक है चावल का। ठीक। भारत की पेरिस की बात की जाए तो भारत का जो पेरिस है उसे जयपुर कहा जाता है। ठीक। मेघों का घर की बात करें तो मेघालय है। ठीक है, यहाँ का जो मौसम राम है यहाँ पर बारिश हमेशा होती रहती है। बगीचों का शहर कपूरथला, पंजाब। ठीक है, बागों का जो शहर है कपूरथला, पंजाब। पृथ्वी का स्वर्ग की बात करें तो पृथ्वी का स्वर्ग जो है श्रीनगर है। और भारत का स्वर्ग तो मैंने ऑब्वियस सी बात है, जब पृथ्वी का तो भारत का भी होगा, है ना। पहाड़ों की नगरी जो है डूंगरपुर है। ठीक। भारत का जो उद्यान है वो बेंगलुरु है, लेकिन फल उद्यानों की नगर जो है वो सिक्किम है, मैंने ऊपर बताया। भारत का जो बोस्टन है या फिर कह सकते हैं वो बोस्ट करता है भारत को, वो अहमदाबाद है, गुजरात। अहमदाबाद किसी नदी के किनारे है? साबरमती
नदी के किनारे है। गोल्डन सिटी की बात करें तो गोल्डन सिटी क्या है, अमृतसर है। अमृतसर कहाँ है, ये है पंजाब में, ठीक है। ये लगभग लगभग पाकिस्तान के बॉर्डर को छूने वाला होता है, ठीक है, अटारी बॉर्डर के पास। सूती वस्त्र की राजधानी, सूती वस्त्र की राजधानी की अगर बात करें तो मुंबई। और एक बात और, जो सिल्क साड़ियाँ होती हैं, है ना, सिल्क, तो जो कराची है, कराची को आप जानते होंगे पाकिस्तान का एक कह सकते हैं आर्थिक राजधानी है। वहाँ से अभी सीमा हैदर आई हैं यहाँ पे हमारे भारत में, और क्या नाटक हो रहा है आप तो देख ही रहे हैं मीडिया में। तो ये जो कराची है वो पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी है, और कराची से जो सिल्क की साड़ियाँ हैं वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वर्ल्ड फेमस है ना। पवित्र नदी की बात की जाए तो पवित्र नदी जो है गंगा है, ठीक है। बिहार की शोक की नदी की बात की जाए तो कोसी है। हर साल बाढ़ आता है बिहार में। इस बार तो उतनी खबर नहीं आई क्योंकि इस बार तो अभी बारिश अच्छे से हुआ नहीं उत्तर प्रदेश में। वृद्ध गंगा की बात करें तो वृद्ध गंगा क्या है, गोदावरी है। पश्चिम बंगाल का सुख दामोदर नदी है, लेकिन अब ये क्या है, पश्चिम बंगाल का वरदान साबित हो रहा है क्योंकि इस पर बहुत सारे डैम बन गए हैं, तो यहाँ का जो पानी है बहुत आराम से प्रवाहित होता है। कोट्टायम की दादी, कोट्टायम की दादी क्या है, मलयाला, ठीक है। कोट्टायम की दादी क्या है, मलयाला। जुड़वा नगर की बात करें तो जो जुड़वा नगर है वो हैदराबाद सिकंदराबाद, और हैदराबाद और सिकंदराबाद है वो कहाँ पर पड़ता है, वो तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है। तेलंगाना में केसीआर की सरकार है। ताला नगरी, और हाँ, ये जो हैदराबाद है यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा अम्बेडकर मूर्ति बना हुआ है। ताला नगरी की बात करें तो ताला नगरी अलीगढ़ है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्गों का जो चौराहा है वो कानपुर है। पेड़ा नगरी की बात करें तो पेड़ा नगरी जो है वो मथुरा है, लेकिन पेठा नगरी की बात करें तो वो आगरा है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। भारत का टॉलीवुड कहाँ है, कोलकाता में, ठीक, कोलकाता में भारत का टॉलीवुड यानी फिल्में बनती हैं जो कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सब चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होती हैं। वन नगरी की बात करें तो वन नगरी क्या है, देहरादून। और एक बात और, जो प्रदेश में बात की जाए तो प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा वन है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 60% वन क्षेत्र है, ठीक। सूर्य नगरी की बात करें तो जोधपुर है जो कि राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान का गौरव की बात करें तो राजस्थान के गौरव जो है वो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। कोयला नगरी की बात करें तो कोयला नगरी क्या है, धनबाद है, ठीक है। तो ये धनबाद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ अलग लगा होगा, कुछ बेहतर लगा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस सेशन को आप शेयर करेंगे, और जो इस सेशन में कह सकते हैं जो इस चैनल पे नया है वो इससे सब्सक्राइब करेंगे, इससे जुड़ेंगे और इस वीडियो को भी शेयर करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।